गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस के बारे में, क्योंकि हमारा अपकमिंग में मेंस के रिगार्डिंग जो आखिरी एग्जाम है वो हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस है। और हमको उसमें कौन कौन सी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको दोबारा नहीं दोहराना है, जो अभी तक हमने हाल ही में मेंस देके उन मिस्टेक्स को दोहराया है। ओके, सो मैं अपने एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल लास्ट तक साथ में देखिएगा। और अगर आप आईबीपीएस क्लर्क में एक अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक साथ में बिल्कुल बने रहिएगा। और बैंकिंग अपडेट पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बैंकिंग अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, दोस्तों, अगर आप 2021 के रिगार्डिंग बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए कोई नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो कोर्सेज हैं, जो आप क्लासेस हैं, वो तो आप अटेंड ही करते हैं। साथ ही साथ जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं उनकी तरफ से जो एक रियल मॉक टेस्ट, एक तरीके से आप कह सकते हैं एग्जाम लेवल का जो मॉक टेस्ट होता है वो आप सभी को मिलता है। और आप उसको जब अटेम्प्ट करते हैं तो एक जो रियल एग्ज़ाम लेवल होता है वो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एक सीरीज़ है मॉक टेस्ट की वो आपके सामने चल रही है, लाइक एसबीआई क्लर्क की, उसके बाद जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, निमिषा मैम की तरफ से परफेक्शन सीरीज़ है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग जो भी देखिए प्रैक्टिस टेस्ट फॉर आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, जिसका जो लास्ट टेस्ट है वो 23 फरवरी को, यानी अगर मैं बात करूँ तो कल होने वाला है। तो आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप अभी तक जो है प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो बिल्कुल जाइए, BU10 का कोड यूज़ कीजिए और आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि जो ऑफ़र हैं वो फरवरी तक ही हैं, लिमिटेड ऑफ़र हैं। फरवरी के बाद कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो हाइक हो जाएगा। तो आप सभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप 1 ईयर का या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं, 2021 के रिगार्डिंग बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और अपनी तैयारी को कम समय में बहुत अच्छा करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर है। कोड का यूज़ कीजिएगा BU10 कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एक्सेस मिलेगा। ओके, सो BU10 का कोड यूज़ कीजिए और जो भी टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको दिखाया आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो BU10 कोड का आप यूज़ कीजिए। ओके, सो अब बात करते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क के रिगार्डिंग हम लोगों को कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टाइम मैनेजमेंट है, देखिए प्री के रिगार्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड ही मैटर करती है, साथ ही साथ उसमें एक्यूरेसी। बट अगर मेंस के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए। तो वहाँ पर क्या है कि आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, बैंक एग्जाम का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, मतलब कौन सा क्वेश्चन आपको चुनना है और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ जान गए तो कहीं ना कहीं बैंक एग्जाम को लेकर आपके लिए जो क्वालिफाई का जो एक नज़रिया है वो बहुत बेहतर हो जाता है। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट अगर आप जान गए तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर है, ठीक है। जैसे आपको ये नज़र आ जाना चाहिए कि मेंस के रिगार्डिंग किसी कोई भी पजल है, ठीक है, और उसमें आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हाँ, मेरे को इसमें जो है 3 से 4 या 5 मिनट लग जाएगा, क्योंकि मेंस में हमारे पास एक तरीके से सफिशियंट टाइम होता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ, मेंस के रिगार्डिंग जो पजल है हमारी ये 6 से 7 मिनट में हो जाएगी। आपने उसको पढ़ लिया एक बार में, ठीक है, आपने उसको स्कीमिंग कर लिया, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि हाँ, ये पजल मेरे से हो जाएगी तो मैं इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, भले ही 6 मिनट के अंदर हो या 7 मिनट के अंदर हो। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, चाहे हर सेक्शन की मैं बात करूँ। ओके, डोंट पैनिक, ठीक है, पैनिक नहीं होना एग्जाम को लेकर, मेंस एग्जाम को लेकर। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, मैं अगर आपको अपना बताऊं तो जब मेरा मेंस का जब मैं सेक्शन अपना स्टार्ट, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर होता है वो आपके सामने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्टिंग में ही ऐसे ले आता है कि आपको लगता है कि ये चीज़ हमसे हो जाएगी, बट वो चीज़ हमको टाइम टेकिंग होती है और वो हमसे कहीं ना कहीं नहीं लग पाती है। तो हम ये सोचते हैं अरे यार, मेरा तो टाइम निकल गया, अब क्या होगा, अभी भाई मेरे पास इतना टाइम बचा है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अपने आप को एकदम फ्रेश रखना है और बेहतर तरीके से, मतलब ये चीज़ आप समझ लो कि अगर आप पैनिक हो गए एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आपकी आती हुई चीज़ें भी आपके सामने से चली जाएंगी और आपको इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक अगर हो गया तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम बेकार हो सकता है, आपका एग्जाम गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जीएस सेक्शन, ठीक है। जीएस सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब जीएस सेक्शन की अगर बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अगर अभी आपने हाल ही में आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, ठीक है, अगर आपने इसके एग्ज़ाम दिए होंगे आरआरबी क्लर्क मेंस, तो आपको खुद रियलाइज़ हो गया होगा कि ये जो सेक्शन है ना,
ठीक है, मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ इंग्लिश सेक्शन की भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि यार आप क्वांट और रीजनिंग में चाहे जितने भी अच्छे हो, बट एक जो एवरेज अटेम्प्ट होता है ना, ठीक है, आप वही कर सकते हो। जो एवरेज अटेम्प्ट दुनिया करेगी वही आप करोगे। और मेंस एग्ज़ाम का एक फंडा जरूर है, सबके लिए फंडा है कि अगर मेंस एग्ज़ाम टफ आया तो वो सबके लिए आया, और अगर ईजी आया तो वो भी सबके लिए आएगा। आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए एग्जामिनर टफ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगर वो टफ आया तो सबके लिए, और अगर इजी आया तो भी सबके लिए। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, ठीक है, और बात करते हैं इंग्लिश की। यहाँ पर हालांकि पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन की ही बात करते हैं। ये जो सेक्शन है ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल इस टाइम पे प्ले कर रहा है। अगर आपने लास्ट मेंस एग्जाम जितने भी अगर आपने दिए होंगे तो आपको खुद मालूम है कि जीए का सेक्शन का जो लेवल है वो क्या आ रहा है। एक डीपली लेवल पूछा जा रहा है, बैंकिंग अवेयरनेस से, स्टैटिक से, और इनफैक्ट करंट अफेयर से भी। और करंट अफेयर 6 मंथ की नहीं, उससे पहले तक की पूछी जा रही है। सो ये जो मेरा यही आप सभी से सजेशन है कि जो लास्ट के आपके दिन है, ठीक है, आप ये मत सोचो कि 5 दिन बचे हैं, अब इन 5 दिन में क्या हम गुण खिला पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दिन मत देखो, आप ये देखो कि आप इस दिन को, इतने दिनों को कैसे यूटिलाइज करते हो, और ये सोचो कि आप कितना और आउटकम दे सकते हो और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। आपको इस टाइम पे जीए के ऊपर फोकस करना है, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश के ऊपर भी सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वही 2 सेक्शन है जो आपका मार्क्स जो है स्कोरिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि जो आपकी फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद है ना, वो इन्हीं दोनों सेक्शन से ही निकल के आती हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि सर इंग्लिश तो बहुत टफ है, ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, आप अगर रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है, अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हो, रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी है, तो बिल्कुल आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। क्वांट रीजनिंग क्या है, वो आपका एक एवरेज सब्जेक्ट है। ठीक है, आप भले उसमें कितना भी अच्छे हो, बट एक एवरेज ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बट ये सेक्शन जो है ना, जीए सेक्शन, यही आपका मेंस के रिगार्डिंग बेड़ा पार लगाएगा। सो जो ये लास्ट का टाइम है ना, इसमें आपको इन दोनों सब्जेक्टों पे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और जीए से बहुत अच्छा आउटकम लेना है। ये मत सोचो कि 5 दिन बचे हैं मेरे पास। 5 दिन का मतलब नहीं है भाई, आप इन 5 दिन में क्या कर सकते हो ये तो आप ही को मालूम है। ओके, तो किसी की भी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। जिसको भी अगर आप किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करो तो बस उसके आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अपने ऊपर रख सकते हो, उस चीज़ को यूटिलाइज और अच्छे से कर सकते हो। बट मेनली एग्जाम में क्या है कि जो आपकी खुद की स्ट्रेटजी होती है वही आपको नज़र आती है। ओके, सो होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करना हो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें। पर्सनली अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो बैंकिंग अपडेट वाईटी हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से हमसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।